एक और बहुत अहम मामला, सिंध धरती की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो केस के हवाले से हम आपको जो भी डेवलपमेंट होती है उससे आगाह करते हैं। कल केस में अहम मोड़ आया है और साबिक एसएचओ की जमानत मुस्तरद होते ही उसे अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर उम्मे रुबाब से बात होगी, मगर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए कल की जो कार्रवाई है उस पर, उसके बाद बात करेंगे। उम्मे रुबाब चांडियो के अहले खाना के कत्ल का मामला, एक मुद्दत बाद पहली बड़ी कामयाबी। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने एसएचओ करीम बख्श चांडियो की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद करीम बख्श अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए। एसएचओ पर मुल्जिमान की सहूलतकारी का इल्जाम था। जमानत की दरख्वास्त खारिज और गिरफ्तारी को उम्मे रुबाब ने इंसाफ की जीत करार दिया है। कहा है कि हक और सच की फतह हुई। उम्मीद है कि आइंदा भी अदालत से ही इंसाफ मिलेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए उम्मे रुबाब हमें ज्वाइन कर चुकी है। उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस साबिक एसएचओ की कल गिरफ्तारी हुई है उस पर आप काफ़ी खुश हैं। उन पर आपने कत्ल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगाया था, क्या मामला था और करीम बख्श ने किस तरह सहूलतकारी की थी, और कल के इस फैसले के बाद क्या लगता है अब आपको कि इंसाफ मिलने की उम्मीद मजीद बढ़ गई है आपको? देखें, ये जो एक फैसला आया है अदालत से, अल्हम्दुलिल्लाह ये अदलिया की जीत है, सिंध के, पाकिस्तान के हर एक मजलूम की जीत है। मैं शुरू से अदालतों को इतना मुकद्दस समझती हूँ कि मैं नंगे पैर करके अदालत के मैंने चक्कर काटे हैं, मैं अदालतों में गई हूँ और मुझे पता है ये शिकायत ज़रूर है कि डिले है हमारे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, पर अगेन यही बात है कि हम मजलूमों के लिए एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया मेरे साथ इंसाफ करेगी। ये कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा है, मंजिल की तरफ। हमारी मंजिल हमें तब मिलेगी जब मेरे साथ इंसाफ होगा। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा के कातलों को फांसी के फंदे तक हम लटकते हुए देखेंगे। तो यही है कि आप देखें, एसएचओ करीम चांडियो के अगेंस्ट हमने 193 की जो एप्लीकेशन दी उसको अदालत ने ज्वाइन किया और उसकी बेल रिजेक्ट हुई आज, और उसमें यही है कि एसएचओ ने उसकी कंस्पायरेसी रही है, इसने फैसिलिटेट किया है। डीआईजी हैदराबाद ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी और एसएसपी साहब ने ये खुद उसके डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की कि ये 54 टाइम्स ये जो को अक्यूज्ड गुलाम उम्मे रुबाब, ये बताइए, आप हाउस अरेस्ट हुई थी कि आप सरबंद किया गया था? ऐसी खबरें भी आ रही थी कि पुलिस ने आपको कहा है कि घर से ना निकलें। देखिए, मेरे सिटी में ये अक्यूज जो है बुरहान चांडियो, जिसकी अदालत से 2 मरतबा जमानत भी रद्द हुई है और ये फरार होकर फिर इंटरिम बेल लेता रहा है, वो मेहर सिटी में इंटर हुआ। वो मेहर सिटी में 50 हथियारबंदों के साथ आया। मैंने ये एप्लीकेशन एक दिन पहले एसएसपी साहब को दे दी थी कि मुझे, मेरी फैमिली को खतरा है, और ये एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश है। इनडायरेक्टली ये एविडेंस टेम्पर करना चाह रहे हैं कि ताकि जो मेरे केस में विटनेसेस हैं, क्योंकि अभी देखिए फाइनल स्टेजेस पे आकर पहुंचा है केस के, एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, फिर जाहिर जजमेंट ही आनी है। तो इनकी यही हतमन कोशिश है कि वो इनकी कोशिश है कि ये मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेट करें, उनको इतना डरा के रखें ताकि वो आकर गवाही ना दें। पर इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि अदालतें इंसाफ करेंगी। आप देखिए, मुझे नज़रबंद इसलिए किया गया ताकि वो एमपी इस शहर में आए, 50 हथियारबंद लेके आए और ये अपनी मर्जी के नारे लगाकर जाए। ये खुली दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी करने के पीछे इनका क्या मकसद है? इनका मकसद यही है कि सिंध की आवाम इनकी गुलामी करे, सिंध की आवाम इनसे डर। सही, आप ये कह रही हैं कि आपको इसलिए नजरबंद किया गया कि सिंध की जो आवाम वो इनका जुल्म बर्दाश्त करें और ये जो चाहे वो करते फिरे। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे रुबाब, आपने अपना वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।